ईडी ने ऐसी क्या चाल चली जिसके कारण अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने उनकी जमानत से सीधे इनकार कर दिया। चार्जशीट में क्या खास चीजें निकल कर आई है और ईडी की चार्जशीट जो हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में पेश हुई उसमें अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ नई जानकारियां हैं। ईडी की चार्जशीट क्या कहती है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता को लेकर, जिसको देखकर जज जमानत देते देते रुक गए। उनके सामने ऐसे बड़े सबूत आए हैं जिसके कारण जज जमानत नहीं दे पाए। पूरी चार्जशीट से जुड़ी हुई बातें और अंदर की पूरी खबर आप तक लेकर आया, अंत तक वीडियो। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। और आज बात दिल्ली के नटवर लाल की, यानी कि अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल का जेल से आना लगभग अब नामुमकिन है। अब लोअर कोर्ट में जस्टिस, या फिर कहा जाए जो सिटिंग जस्टिस थी, या फिर आप समझिए ड्यूटी जज जो थी, न्याय बिंदु ने तो आनन फानन में या किसी प्रेशर में अरविंद केजरीवाल को छोड़ एक तरीके से रिलीफ दे दिया था, बेल दे दी। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा, और हाई कोर्ट में या फिर लोअर कोर्ट में ईडी जिन सबूतों को लेकर गई है वो 48 पन्ने, जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम कितनी बार है और क्या पुख्ता सबूत है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। लेकिन सबसे खास और अहम बात, वीडियो को समर्थन सहयोग करने के लिए, सत्यपरक भारत को समर्थन सहयोग करने के लिए आप QR कोड को स्कैन करके सत्यपरक भारत को सहयोग समर्थन दे सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो चार्जशीट ईडी ने लोअर और हाई कोर्ट में लगाया है, और हाई कोर्ट ने उस चार्जशीट के कुछ पन्नों को देकर जो जमानत अरविंद केजरीवाल को मिलने वाली थी उसको सीधे तौर पर रोक दिया है। वो 48 पन्ने क्या कहते हैं, उस 48 पन्ने में आप समझिए अरविंद केजरीवाल का मुख्य साजिशकर्ता के तौर पे नाम आता है। ये क्लियर होता है कि तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा का कैश अरविंद केजरीवाल के नाम पर, अरविंद केजरीवाल के मार्फत, यानी अरविंद केजरीवाल ने किसी को देने को कहा, किसी के पास गया, ये सीधे तौर पर उस चार्जशीट में चीज़ें क्लियर हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे के लेन देन करने के लिए बात कही। अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर 100 करोड़ से ज़्यादा की रकम को खुद कमाते हैं, वसूलते हैं या अलग तरीके से खर्च करने की कोशिश करते हैं। ईडी की चार्जशीट सीधे तौर पर क्या कहती है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक वकील पकड़ा गया और एक ऐसा PR कंपनी का व्यक्ति पकड़ा गया, तेजिंदर, आपको पता है, जिनको गोवा से पकड़ा गया। उनका भी चार्जशीट में क्लियर कट खुलासा है, और उन लोगों ने सीधे तौर पर भूला है कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से ना केवल पैसों की उगाही का काम किया, यानी कि उनके नाम पर पैसे आए, और उन्होंने अगर XYZ को, यानी कि उस पूरी चैन को या उस पूरी सिंडिकेट में किस किस को पैसा जाना है, ये अरविंद केजरीवाल ने नाम लेकर डिसाइड कर बोला, और उतना पैसा उस व्यक्ति के पास गया, भले वो चुनाव लड़ने वाला विधायक हो, ऑफिस बैरियर हो, या एडवर्टीजमेंट और PR का काम देखने वाला वो व्यक्ति हो जिसके पास सीधे तौर पर पैसा गया। चार्जशीट और क्या खुलासे कर रही है, चार्जशीट सीधे तौर पर खुलासा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है जो इस पूरे स्कैम का दिमाग लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल डिसाइड करते हैं पैसा कहाँ जाएगा, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने के लिए वो मनीष सिसोदिया का इस्तेमाल करते हैं। मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर लोगों से बातचीत करते हैं और कमांड को एक्टिव करते हैं, यानी कि बताते हैं कि पैसा कहाँ से निकला, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा। उस पैसे की पूरी एक तरीके से स्क्रूटनी, या वो पैसा कहाँ गए, सारा हिसाब किताब मनीष सिसोदिया देखते हैं। यानी कि मनीष सिसोदिया
क्राइम इन पार्टनर है अरविंद केजरीवाल के, जो हाईकोर्ट में ईडी बता रही है, जिसके बिना पर अरविंद केजरीवाल की बेल रुकी है। चार्जशीट के 48 पन्नों में और क्या जिक्र है समझिए। चार्जशीट के 48 पन्नों में ईडी की एक और बात का जिक्र है कि अरविंद केजरीवाल के साथ ही के कविता मिलती है और के कविता अरविंद केजरीवाल को सारा मास्टर प्लान बताती है और के कविता के कहने अनुसार अरविंद केजरीवाल इस 420 को करवाने में तैयार हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की पूरी संलिप्तता रही है इस पूरे फ्रॉड में और अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही ये सारी चीज़ें स्मूथली काम करती हैं। पैसा एक है यानी कि अरविंद केजरीवाल, जो चीज़ें इसमें कॉमन निकल कर आ रही है, एक है यानी कि अरविंद केजरीवाल, के कविता दीदी यानी कि सिस, के सिस यानी कि के कविता सिस, उन सारे पैसों का आप समझिए पैसे कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, ये के कविता डिसाइड करती है। पैसा दिल्ली में किसके पास जाएगा और किसकी स्क्रूटनी से काम करता है, वो अरविंद केजरीवाल। पैसा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके पास जाएगा, ये अरविंद केजरीवाल काम करते हैं, देखते हैं। लेकिन उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कौन देखता है, मनीष सिसोदिया। यानी कि ये पूरा स्कैम लिकर घोटाले का कहाँ से पैसा जनरेट होता है, किस स्पेक्ट्रम में आता है, किस नेक्सस में जाता है और किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ ईडी की चार्जशीट कहती है, जिसको ईडी ने हाई कोर्ट में दिखाया, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की जमानत जो लोअर कोर्ट में मिली थी वो सीधे तौर पर बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की जमानत खत्म के कारण अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही है। हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर चुका है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा और अगर सत्यपरक भारत को आप सपोर्ट सहयोग करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।